कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध जारी है। अब इसका असर इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। आज इंदौर के रिगल तिराहे पर कृषि कानून के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर ने विरोध प्रदर्शन किया। मेघा पाटकर ने कहा कि कृषि कानून को सरकार वापस ले, इसमें संशोधन किसी भी कीमत पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मेघा पाटकर ने आरोप लगाया है कि यह बिल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बिल है। मेघा पाटकर के अनुसार किसान आंदोलन के समर्थन में आज किसान, श्रमिक, महिला और नर्मदा बचाओ आंदोलन के संगठन के कार्यकर्ता भी किसानों के साथ हैं और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मेघा पाटकर ने कहा कि अंबानी, अडानी जैसे कॉरपोरेट अगर खेती में भी इन तीनों कानूनों के जरिए घुसेंगे तो खेती बर्बाद कर देंगे। कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कानून में नहीं है। पाटकर ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनके कोई भी कार्यक्रम प्रायोजित नहीं आयोजित होते हैं कॉरपोरेट की ताकत पर, लेकिन बाकी आंदोलन प्रायोजित नजर आते हैं। आगे पाटकर ने कहा कि सिख बोलेगा तो खालिस्तान बताते हैं, मुस्लिम बोलेंगे तो पाकिस्तानी और हम बोलेंगे तो नक्सलवादी बताते हैं। 5 दिसंबर को केंद्र सरकार के पुतलों का दहन होगा, चक्का जाम होगा और पुरस्कार वापस करने वाले मान्यवर भी उसमें शामिल होंगे। हम संशोधन नहीं, किसान विरोधी कानून वापस लेने की मांग करते हैं, क्योंकि यह कानून इज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इज ऑन डूइंग एग्रीकल्चर नहीं है। बिल वापस लो। सरकार ने किस तरीके का प्रेशर आप लोगों पर बनाया? आप दिल्ली में भी थे, क्या बातचीत आगे हुई थी? किस तरीके का दबाव बना रही सरकार? दबाव तो वो जैसा भी बनाए, पर वहाँ तो लंगर लगे हुए हैं, वहाँ लोग अपने ही बलबूते पर आंदोलन चला रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर 40-50 हज़ार से ज़्यादा संख्या हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर जहाँ हम सब लोग थे वहाँ तो लाख के ऊपर पहुँच गई है। और भी ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, सेवादार आने वाले हैं और हर राज्य के लोग, अभी मध्य प्रदेश के भी युवा साथी पहुंचेंगे। और हर प्रकार से, जैसे हम लोग यहाँ से 22 तारीख से निकलकर जत्थे में गए थे, यूपी के बॉर्डर पर हमको रोका तो 2 दिन रो रात हम लोग उसी हाईवे पर पड़े रहे, रात को बारिश आने के बावजूद। और फिर हम लोग दिल्ली तक पहुँचे क्योंकि उनको बॉर्डर खुली करनी पड़ी। तो बॉर्डर खुली करने के बावजूद अब लोग दिल्ली में घेरा डालो, डेरा डालो कार्यक्रम आंदोलन के तहत चल रहे हैं। संशोधन मंजूर करेंगे अगर कोई संशोधन सरकार करना चाहती है? आज तो साफ कहना है कि ये पूरे तीनों कानून गलत आधार पर बने हैं। इनका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर नहीं है, प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर नहीं है, प्रोटेक्टिंग प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट ओवर पीपल की बात ही हमको मंजूर है। अभी यहाँ सभी संगठनों के साथी बात रखेंगे। जमाखोरी क्या आपको मंजूर है कि अडानी अंबानी गोडाउन्स बनाएंगे और जमाखोरी करेंगे? 1955 का कानून होते हुए उसे संशोधन करके वापस देने की बात कही कि नाकाम है। 13 नवंबर को तो 7 घंटे चर्चा चलाई। केवल पंजाब के संगठन थे, हमने उनको बाहर से सपोर्ट किया था, लेकिन उन संगठनों को उन्होंने एमएसपी हो या 3 कानून हो, इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। जो बैठक 1 दिसंबर की हुई उसमें 32 पंजाब के संगठनों के अलावा 3 समन्वयों के 3 प्रतिनिधि थे, जिनमें हमारे द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के हनन मौला जी थे, जो 8 बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए उन्हीं को भेजा। आज उनके साथ कविता कुरुगट्टी, एक पर्यावरणवादी खेती के क्षेत्र में किसान स्वराज को लेकर कार्यरत अभ्यासु महिला प्रतिनिधि गई है, इस पर हमें अभिमान है। और साथ साथ शिव कुमार यादव यानी कक्का जी गए हुए हैं और गुरनाम सिंह जी हरियाणा के गए हुए हैं। लेकिन ये निश्चित कि आज की बैठक में अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया, जबकि उन्होंने हमसे लिखित में लिया है कि क्यों ये कानूनों का विरोध करते हैं और हमारी एक एक धारा पर तैयारी होते हुए बहस की, हम लोग एक एक धारा पर बात रखना नहीं चाहते क्योंकि वो संशोधन की तरफ जाएंगे, हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। तीनों कानून वापसी। 3 किसान विरोधी किसान आंदोलन के समर्थन में आज एक विशेष दिवस पर हम सभी संगठनों के साथी, जिसमें किसान संगठन और श्रमिक संगठन भी है, महिला संगठन भी है, नर्मदा के संगठन भी है, हम लोग इसलिए एकत्रित होकर आज उन 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये कारपोरेटीकरण मध्य प्रदेश भुगत चुका है, देश भी हर क्षेत्र में भुगत रहा है। पर आज 3 दिसंबर है, 37वीं सालगिरह कहे कि बरसी है भोपाल गैस कांड की। हमारे अब्दुल जब्बार भाई भी नहीं रहे हैं, तो 30,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस कार्बाइड के, यूनियन कार्बाइड के करतूतों के लिए
आज तक उनको सजा नहीं हुई है। एंडरसन जैसे अधिकारी को भागने दिया गया है और ऐसी स्थिति में हर क्षेत्र में जो जो अडानी अंबानी हो कॉरपोरेट्स घुसेंगे, वो अगर खेती के क्षेत्र में भी आएंगे इन 3 काले कानूनों के द्वारा, तो वो खेती बर्बाद करेंगे। जो आज जंगली जानवर भी नहीं करते हैं, कोई वायरस नहीं करता है, इतना ये खतरनाक वायरस है कॉरपोरेटीकरण का, जो मुनाफाखोरी और जमाखोरी की लूट की छूट दे रहा है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई बात इस कानूनों में नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत नई जमींदारी जिनकी चल रही है देश में, वो खेती की हर जमीन अगर खींच लेंगे तो आम जनता की अन्न सुरक्षा, राशन व्यवस्था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कारोबार सब कुछ खत्म होगा। ये अफ्रीकन देशों ने, दक्षिण अमेरिकन देशों ने भुगती हुई बात मैं कह रही हूँ। और इसीलिए हमारा जल, जंगल, जमीन, हमारे पशुपालक, हमारे आदिवासी, हमारे खेत मजदूर भी किसानों के साथ समाविष्ट है और श्रमिकों के संगठनों का पूरा पुरजोर समर्थन है। तो एक अभूत एकता के साथ दिल्ली में चल रहा है। अभी मैं दिल्ली से ही पधारी हूँ और वहाँ आज जो चर्चा चल रही है वो तीसरी राउंड है, क्योंकि 13 नवंबर को पंजाब के 30 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ चर्चा हुई, लेकिन अभी हमारा समन्वयों का समन्वय 500 संगठनों का बन चुका है, जिसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज।